जय माता दी मित्रों। आज एक हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसको आपको पूरी तरह सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ये बातें आपके जीवन में भी काम आने वाली हैं। यदि आप साधक बनना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं और आप गद्दी की सेवा करना चाहते हैं, तो यह विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या बहुचर माता की सेवा करने से किन्नरों वाले लक्षण व्यक्ति में आने लगते हैं? क्या भगत उनकी साधना करने से जो साधक है वो स्त्रियों की तरह व्यवहार करने लगता है? कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि जो पुरुष स्त्री देवता यानी कि भगवती की आराधना करते हैं, भगवती के स्वरूपों की आराधना करते हैं और उनकी सवारियां जब शरीर में आना प्रारंभ होती हैं तब वे विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं, तो क्या वे स्त्रियों की भांति हो जाते हैं? क्या वे कुछ दिनों बाद किन्नरों की भांति नजर आने लगते हैं या महिला की तरह नजर आने लगते हैं? तो ये इस तरीके का एक गूढ़ प्रश्न है, एक रहस्य है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है और उसको जानना चाहते हैं। इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में है। आज हम इसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी, सर्व कष्ट हरे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, धर्मारण्ये स्थिता देवी, हृदयारण्ये संस्थिता, रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी, धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी, दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी, मोड़ जनहा वंदिता मातंगी, मोड़ कुले कृपा करो, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, अष्टादश भुज धारिणी। देखिए, जो शक्ति है वो शक्ति का जो मूल स्वरूप है, जिसको हम ओमकार कहते हैं, कुछ लोग उसे मात्र प्रकाश कहते हैं, कुछ लोग उसे ऐसा एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बिंदु कहते हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय हो जाता है। वही शक्ति जब आकार धारण करती है, जब वो नाद रूप में, शब्द रूप में आती है, तो वह ओंकार होती है। लेकिन जब वह देह धारण करती है तब वह अर्धनारीश्वर स्वरूप में होती है। वही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में सम्मिलित रूप में प्रकट होती है। जब वह विभक्त होती है तब उसे हम नारायण या महालक्ष्मी अथवा शिवा और शिवी या अर्थात शिव और पार्वती के रूप में जानते हैं। पार्वती हिमालय की पुत्री नहीं, आदिशक्ति महादुर्गा। हम इन्हें इन दोनों नामों से जानते हैं। जो शैव परंपरा के हैं वे कहते हैं कि शिव और शक्ति ही संसार की जननी है, वही मूल स्वरूप है। जो वैष्णव पद्धति को मानते हैं वे नारायण और महालक्ष्मी को ही आदि रूप में, आदि शक्ति के स्वरूप में जानते हैं। शक्ति वही है, वही अर्धनारीश्वर स्वरूप में है और वही इन दोनों नामों से विख्यात है। उनके बाद जब उन्होंने प्रकृति और सृष्टि को बढ़ाने का सोचा तब ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की उत्पत्ति की, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तब इस प्रकार से मूल शक्ति जो है उनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब वो देह रूप धारण करती है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण करती है, तब वह ये बताती है कि मैं ही मूल प्रकृति हूं, मैं ही वह शक्ति हूं जिसके अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों के गुण समाहित हैं। और जहां ये दोनों गुण समाहित हैं वहां उन्हें अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। परंतु जब प्रकृति आगे बढ़ी तब स्त्रियों का जन्म हुआ, पुरुषों का जन्म हुआ और जहां ये दोनों लक्षण परिलक्षित साथ में हुए वहां अर्धनारीश्वर स्वरूप के किन्नर संप्रदाय का भी जन्म हुआ। तो उनका जन्मजात यह दोनों गुणों से सम्मिलित होना मात्र भाव की बात नहीं है। यह भाव तो सभी व्यक्तियों में होते हैं, क्योंकि सभी प्रकृति से जन्मे हैं, प्रकृति से उपजे हैं। सभी में एक स्त्री और एक पुरुष समाहित होता है। एक स्त्री के अंदर पुरुषत्व के भाव होते हैं। वीरांगनाएं देखिए, वीरता जिनके अंदर होती है वो पुरुषत्व का भाव है। जो पुरुष ममता, दया, करुणा रखते हैं उनमें स्त्रीत्व का भाव है। तो यह स्वाभाविक है कि इसमें कौन सा गुण अधिक होगा वह परिलक्षित होता है। परंतु देह से भी जिनके गुण या जिनके मैं कहूं प्रजनन अंग जिस प्रकार से दोनों ही गुणों से समायुक्त होते हैं वे किन्नर की श्रेणी में आते हैं। वहां दोनों गुण सिर्फ भाव से ही नहीं, देह से भी परिलक्षित होते हैं।
पहला फर्क और अंतर क्यों है, किस लिए है, ये आपको बताया गया। अब आपको जानने की बात यह है कि कुछ भगत ऐसा क्यों करते हैं कि वे अगर उनके पुरुष हैं और उनके अंदर स्त्री सवारी आ रही है या देवियों की सवारी आ रही है तो वे स्त्री की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए, इसके दो कारण हैं। किन्हीं लोगों को बुरा लग सकता है और किन्हीं लोगों को यह बात उचित भी लग सकती है, क्योंकि ये बात समझने की है। कुछ लोग जो जन्म से ही इस प्रकार से पैदा हुए हैं कि जो पुरुष की देह में तो हैं पर उनके अंदर स्त्रीत्व का भाव बहुत अधिक है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हार्मोनल प्रॉब्लम्स कहते हैं या कोई और तरीके की प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो एक आंतरिक आत्मिक रूप से ही व्यक्ति के साथ जन्म लेती है। उसकी सोच पुरुष शरीर में होते हुए भी स्त्री की भांति होती है, स्त्री की तरह बनाव श्रृंगार की भांति होती है, सब इस तरीके से होता है और उसे उसी प्रकार का परिवेश पसंद आता है। तो कुछ लोग जो इस तरह के हैं परंतु उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है या उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता है कि वे अपने शौक को या अपनी समस्या को किसी से बता सकें, उन्हें कोई माध्यम प्राप्त नहीं होता है, तब वे जो साधक हैं, साधक की श्रेणी में वे जब श्रृंगार करते हैं तो वे सांकेतिक श्रृंगार नहीं करते, वे पूर्ण रूप से श्रृंगार करते हैं और पूर्ण रूप से ही अपने आप को स्त्री मानते हुए भगवान के शरणागत या अपने आराध्य के शरणागत हो जाते हैं। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि कुछ जो लोग हैं वह मानते हैं कि जब देवी हमारे शरीर में आएगी, उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है, ना वो जन्म से इस तरीके से, लेकिन उनकी एक मान्यता है कि जब देवी शरीर में आएगी तो देवी का श्रृंगार हमारे शरीर पर होना चाहिए ताकि देवी को प्रसन्न कर सकें। जो देवी के रूप में योगिनियां शरीर में आती हैं वे प्रसन्न हो और देवी तक उनके भाव को, उनकी भावनाओं को पहुंचा सके। एक चीज और आती है कि संसार में जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, स्त्री अगर है तो वही है और पुरुष है तो सिर्फ वही है। हमारे अंदर यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। हम एकमात्र स्वामी उसी परम सत्ता को मानते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके हम सेवक हैं, जिसके हम दास हैं। तो आपने देखा होगा कि कई पुरुष जो हैं गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, परम सत्ता नारायण या कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हुए, उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को स्त्री के श्रृंगार में शोभित करते हैं और गोपी मान लेते हैं। तो एक भाव यह भी होता है, इस भाव के कारण भी वे श्रृंगार करते हैं, परंतु उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती कि वे जन्म से अपने आप को पुरुष के देह में कैद महसूस कर रहे हैं, वे अंदर से स्त्री हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तीन तरह की बातें हुई और तीन तरह की भावनाएं परिलक्षित हुई। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने प्रारंभ में बताया कि वे पुरुष देह में तो हैं परंतु स्त्री की भावना उनके अंदर होती है, और जब वे भगत बनते हैं, साधक बनते हैं, तब वे इस चीज को लोगों को न बताते हुए उसको देवी देवता के आड़ में अपनी कामना पूर्ति करते हैं। अब दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि क्या हम बहुचर माता की आराधना सेवा करेंगे जो कि किन्नरों की कुल देवी और अधिष्ठात्री हैं, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर किन्नरों वाले लक्षण तो नहीं परिलक्षित होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वे मात्र किन्नरों के अधिष्ठात्री देवी नहीं हैं, वे समस्त संसार की देवी हैं, वे पूर्ण शक्ति का अवतार हैं। बाद में उन्होंने जो भी दैहिक रूप से अवतार धारण किए, अर्थात उनके समकक्ष जो देवीय शक्तियां हुई, सिद्धि प्राप्त करके हुई, जो पूजित हुई, वे सभी अपने अपनी मान्यता, अपनी सोच, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों को फल देती हैं, उनकी साधना का फल देती हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनकी शरण में किस उद्देश्य से गए। आप एक साधक बनने गए हैं तो आपको साधना में सिद्धियां, सहायता, सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु यदि आपके अंदर ऐसा कोई भाव था कि जो जन्म से पुरुष के शरीर में स्त्री होने जैसा या स्त्री के शरीर में पुरुष जैसा होने का लक्षण आपको लगता है और आपको ऐसे भाव या विचार शुरू से आते रहे हैं, तो वे प्रगाढ़ होंगे, परिलक्षित होंगे। उसमें भगवती का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह सिर्फ आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या महसूस करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के यह है, किसी भी देवी की आराधना करने से किसी भी पुरुष के अंदर स्त्रियों वाले लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और ना ही वे किन्नर या महिला की बनने की ओर अग्रसर होते हैं। वे पुरुष हैं, पुरुष ही रहते हैं। जो जन्म से हैं वे जन्म के हिसाब से ही हैं और वे उनके अंदर उसी प्रकार की भावनाएं हैं, उसी प्रकार के उनके लक्षण हैं और उनके अंदर
पुरुषत्व की भावना कूट कर नहीं भरी जा सकती, ना ही जबरदस्ती की जा सकती है, ना उनके लिए कोई झाड़ फूंक, ना कोई इलाज। उनके लिए तो वे स्वयं ही सक्षम है कि वे क्या है, वे समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपना आचरण कर सकते हैं। तो यह तो रहा आपका ये शंका समाधान कि किस प्रकार यह कार्य होते हैं। और इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।